सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि मोदी राज में देश के गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय में एक और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां पर गृह मंत्रालय के हजारों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं 2022 में भ्रष्टाचार की लगभग 1,15,000 शिकायतें सतर्कता आयोग पहुंची थी और गृह मंत्रालय कर्मचारियों की 46,000 कंप्लेन 2021 में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की कंप्लेंट्स आई थी। यानी कि जिस मोदी राज में यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी मोदी राज में आप देख सकते हैं सबसे मजबूत मंत्रालय गृह मंत्रालय जो अमित शाह के अंदर में आता है, उसमें यह भ्रष्टाचार की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामलों में दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CWC ने देश के सबसे भ्रष्ट कर्मचारियों को लेकर रविवार यानी 20 अगस्त को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी। 2021 में रिपोर्ट में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी सबसे आगे थे, तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थी। इस बार दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा। पिछले साल भी यही दोनों विभाग दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अगर गृह मंत्रालय के अंदर हजारों कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए हैं, तो यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सामने आ रही है यहां पर बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रहार किया है। आप इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व मंत्री तरुण भनोट और जीतू पटवारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गर्त में डूबे मध्य प्रदेश के विकास का एक और झूठा रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी भारी आवाज में झूठे आंकड़ों के पैबंद से ढकने की कोशिश की है। क्योंकि जब भाजपा झूठ बोलती है तो आवाज भारी कर लेती है और फिर अगले झूठ की तैयारी कर लेती है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, यानी वोटर्स को लुभाने के लिए, और इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करके जनता के लिए काम करने का वादा किया है। और इस रिपोर्ट कार्ड को एक्सपोज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह जो है बीजेपी के खिलाफ बात कही है। यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अमित शाह ने कहा है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उन्होंने बेहतर राज्य बना दिया, मगर सामाजिक और स्वास्थ्य के सूचकांकों के विषय पर जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मोदी सरकार की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यह कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा है। अब जब एक बड़े नेता और बड़े अधिकारी ये बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन बीजेपी ये बता रही कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अच्छा राज्य बना दिया है। ये कतई भी ठीक नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर एक और नया खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कार्यक्रम में अपने बागी भतीजे और उनके गुट पर जमकर निशाना साधा है, यानी शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा है, अजीत पवार गुट पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कुछ सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उनके खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ने ईडी ने जांच शुरू की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल में रहते हुए अपनी वफादारी बदलने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने जांच का सामना करने का फैसला किया। यहां पर शरद पवार पार्टी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में अपने बागी भतीजे अजीत पवार का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उन लोगों ने दावा किया है कि वे विकास के लिए सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ये
सच नहीं है। दरअसल वे परिवर्तन निदेशालय की जांच के डर से भाजपा में शामिल हुए। कुछ सदस्यों को भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया था, या भी कहा गया था कि अगर वे शामिल नहीं हुए तो उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा। इसलिए और इसी डर की वजह से अजीत पवार ने यानी जो शरद पवार से बगावत की और बीजेपी के साथ जाकर वो मिल गए, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी वगैरह लगी हुई थी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम मामले चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और सरकार में जाकर के वो शामिल हुए हैं। ये बयान शरद पवार का है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर एक और नया बवाल देखने को मिला है। कर्नाटक के अंदर बताया जा रहा है एक और महात्मा गांधी जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक गांव में अज्ञात बदमाशों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। यह घटना होलेहौदनूरू गांव में हुई और पुलिस का मानना है कि तोड़फोड़ रविवार रात को हुई होगी। यह प्रतिमा 18 वर्ष पूर्व घाट के मुख्य चौराहे पर स्थगित की गई थी। पुलिस की जांच की जा रही है। पुलिस ने पहले ही बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार रात अज्ञात लोगों ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। वैसे आप जानते होंगे कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है। उम्मीद है अगर स्पष्ट तरीके से जांच हुई तो जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के घोसी से, जहां पर कल एक बीजेपी के नेता के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। बीजेपी के नेता दारा सिंह के ऊपर एक व्यक्ति ने स्याही फेंकी थी और वो फरार हो गया था। लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले युवक ने सरेंडर कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवक ने बताया कि उसने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि उसने बीजेपी के नेता के ही कहने पर दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी थी। यानी कि जो कल उत्तर प्रदेश के घोसी में हुआ और एक बीजेपी के नेता के ऊपर स्याही फेंकी गई, उसमें आरोपी ने यह बात कबूली है कि खुद बीजेपी के ही दूसरे नेताओं ने यह स्याही उससे कहकर फिकवाई है। और उन्होंने यह भी वादा किया था कि आप जाइए स्याही फेंकिए और आप सरेंडर करिए, हम आपको बचा लेंगे। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा है। लेकिन कल तक बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, लेकिन अब आरोपी कह रहा है कि बीजेपी के अपने नेताओं ने ही यह काम करवाया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अखिलेश यादव के एक करीबी और नेता जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनके खिलाफ भी यहां पर जो है एक जूता कांड किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। मऊ में स्याही कांड के बाद अब लखनऊ में जूता कांड सामने आया। सोमवार को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को युवक ने जूता फेंक कर मारा है। वो सपा के पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। खैर गनीमत रही कि जूता स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं लगा, वो बाल बाल बच गए। आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम बताया जा रहा आकाश है और ये कहीं ना कहीं वकील के भेष में यहां पर पहुंचा था और इसने सपा पार्टी के नेता के ऊपर जूता फेंककर मारा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। किरण रिजिजू एक बार फिर दोस्तों राहुल गांधी के ट्वीट पर फंस गए हैं। लद्दाख के रोड मोदी सरकार ने बनवाए, ये कहते हुए किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया। इसके जवाब में लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। लोगों का कहना है, शाहरुख खान की एक तस्वीर को वायरल करते हुए लोगों ने दावा किया है कि 2009 में भी यहां पर सड़कें बनी हुई थी। तो किरण रिजिजू तब यहां पर यूपीए की सरकार थी। आप अपनी सरकार का बखान मत करिए। इस मामले पर